हाय 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 भाई, कितने साल हो गए हैं। वही स्टोरी चल रही है भाई। पहले ये देख लो भाई, जो कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे, देखने को तो पाकिस्तान बहुत जबरदस्त सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है। 199 के ऊपर 2-3 आउट है, लेकिन आपस की बात है, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ भाई। ये जिस तरह आउट होते हैं, खैर अभी अगर देखा जाए सिचुएशन, तो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स और जितने भी लोग हैं आपको कहेंगे कि पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक सेशन आएगा और वो सब कुछ बहा के लेके चला जाएगा। आप 220 के ऊपर भी 3 आउट होना, तो 245 के ऊपर 7 आउट, कोई मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं होगी। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो अभी भी डरा हुआ हूं और अभी ताजा टांगों के साथ आएंगे वेस्ट इंडियंस। पेपर 199 पे 3 आउट है पाकिस्तान के। 2 दिन का खेल हो चुका है। पाकिस्तान को यहां से जो एक अच्छा लीड लेके जाना चाहिए, लेकिन ये होता, मैं तो वैसे ही डरा हुआ हूं। पता नहीं ये कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। वो एक सेशन जो कि आता है जिसके अंदर ऐसा कोलैप्स होता है कि बस उसको धोने में लग जाते हैं, जो हमने पिच के बीच में किया होता है। 110 120 का टारगेट ले लें तो तब मैं खुश हूंगा, अदरवाइज टेस्ट मैच, वो भी पाकिस्तानी टीम के साथ, कभी सोचना भी मत दोस्तों। अब बंदा क्या करे यार, ये मैंने यहाँ पे कोई जादू टोने नहीं किए हुए, को मुझे जिन नहीं आके बता रहे हैं कि जी कल क्या होने वाला है क्या नहीं। कल की वीडियो थी जिसके अंदर हम 199 के ऊपर 3 आउट थे। दुनिया का हर एक्सपर्ट, और कहना भी यही चाहिए, जिसके अंदर थोड़ी सी भी क्रिकेटिंग नॉलेज हो, कोई भी एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की, किसी भी स्पोर्ट की, फुटबॉल का भी कोई एक्सपर्ट हो ना, वो भी आगे बताएगा कि अच्छा ये स्कोर है, 300 चेस कर रहे हैं, 200 तो हो गए हैं, 3 आउट हैं, बैट्समैन सेट हैं, तो पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में है ना भाई। वेस्ट इंडीज वाले खुद उनसे अगर पूछते, वो भी कहते हैं हाँ जी पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन में है। फिर भी अगर मैं लगा हुआ हूं कि नहीं है हम कमांडिंग पोजीशन में, तो मुझे किस तरह पता है? किसी जिन ने आके बताया? जो मैं कह रहा हूँ कि कोलैप्स होगा, ये होगा, वो होगा, भाई मुझे सिंपल सी बात है, इनके डीएनए का पता है कि इनमें है क्या। इनमें वो खमीर ही नहीं है। मैं हजार दफा बता चुका हूं, स्टैट्स और टैलेंट एक तरफ, प्रेशर में परफॉर्म करना, आप किस मिट्टी के बने हुए हैं, वो जब तक आप पे जोर नहीं डलेगा आप नहीं दिखा पाएंगे। हमने उनको चांसेस दिए हुए हैं, ये हर दफा यही होगा। अभी यहां से अगर हम जीत भी जाएं, जो कि मोस्ट ऑब्वियसली जीत सकते हैं, आपके बॉलर्स ने फिर आपको गेम के अंदर डाल दिया, ऑल दो 150 से ऊपर चला गया। ये कल की वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि 120 130 का अगर कहीं टारगेट मिले ना, तब मैं कॉन्फिडेंट दूंगा। 150 से ऊपर भी हमसे नहीं होना, वो भी आखिरी बैटिंग करते हुए। हालांकि 150 रन यार, आजकल T20 आए का ये स्कोर्स नहीं है। ऐसे कौन से सांप निकले में पिच के अंदर से, इतनी तो होती है, लाल बॉल है, इतनी तो हिलना ही है उसने। ये अगर अभी इनको 400 का टारगेट मिला हुआ हो ना, मैं लिख के देता हूँ 350 तक के पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक कोई उम्मीद ही नहीं होती कि हमने जीतना है, कुछ करना है। 350 के बाद ये हार जाएंगे, जब प्रेशर पड़ेगा तो ये टूटेंगे। और ये कितनी बार हुआ है। लोग पूछते हैं जी क्यों कोलैप्स हो रहा है, कोई ये अपनी एक्सपर्ट बता रहा है, कोई वो अपना एक्सपर्ट बता रहा है। भाई मैं बता रहा हूँ, कोलैप्स सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके दिमागी, ये आपको समझ रहे हैं कि ये दिमागी तौर के ऊपर इनके ऊपर काम करके हम इनको ठीक कर सकते हैं। भाई इनमें वो डीएनए ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते हैं। वो और चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं एक प्लेयर के अंदर। ये सिलेक्शन कमेटी जी इस चीज के ऊपर, अभी वो एआई को बीच में ले आए हैं, वो और ज्यादा नंबर और स्टैट्स के ऊपर बताएगा। पहले ही मैं चीख चीख के थक गया हूं कि एक 30 रन की इनिंग्स दूसरी शायद 140 रन की इनिंग से बेहतर हो, कि वो सिचुएशन क्या थी, बॉल क्या हिल रही थी, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, प्रेशर कितना बना हुआ था। बॉलर आगे अगर 7 विकेटें लेके खड़ा हुआ, वो अपनी प्राइम पे हो, वो 135 का बॉलर भी उस दिन वो 152 के ऊपर बॉलिंग करा रहा हो, ये आपको एआई बताएगा कि आज जो है माहौल कुछ और बिगड़ा हुआ था, होम क्राउड नहीं है, फलाना नहीं है। हजार किस्म की चीजें हो सकती हैं। जो प्रेशर में सरवाइव करेगा वो ही आपके बड़े मैचेस। हम क्यों आईसीसी टूर्नामेंट से पहले राउंड में निकल रहे होते हैं? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है ना। हम क्यों इंडिया से जीता हुआ मैच हार रहे होते हैं? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। मैं अब इंडिया, चलो ठीक है, आप कह दें जो मर्जी कह दें, टीम जैसी भी है, बहुत बड़ी टीम है जी, बहुत बड़ी टीम है। आप दे देना यार, 120 रन बनाए हो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी टीम है ना दोस्तों। 120 रन बनाए हो ऑस्ट्रेलिया ने, और 70 के ऊपर आपके जो है 1-2 आउट हो और आप चेस कर रहे हो। हारने को हम हार सकते हैं, कहीं से भी हार सकते हैं, लेकिन मैं 80% आपको बता सकता हूं कि वहां पर हम नहीं हारेंगे और इंडिया से हम हार जाएंगे, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है इंडिया वाले मैच के अंदर, और ये प्रेशर में नहीं सरवाइव कर सकते। अब बोलेंगे इसके अंदर की जी अच्छा फिर ये जो है बैटर चेंज करने चाहिए। पहली बात तो ये यार देखो, बैटर और बॉलर में एक फर्क होता है। बॉलर अगर एक छक्का खा लेना तो उसके पास 5 बॉलें बची हैं कम बैक करने के लिए। बैटर ने एक गलती करनी होती है, बॉलर एक गलती करके भी वापस आ रहा था। आपने देखा होगा, छक्का खा के अगली बॉल के ऊपर आउट कर रहे होते हैं, ज्यादा जो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। बॉलर्स की मेंटेलिटी और होती है, तभी हम हिस्ट्री में जो है ना, बॉलर्स में फिर भी कोई थोड़ा बहुत सर्वाइव करते रहे, हम बॉलिंग की वजह से ही जीतते रहे। हम प्रेशर वाले उस तरह के बंदे ला ही नहीं सके जो दिमागी तौर के ऊपर स्ट्रांग हो। आपके पिछले 4 साल से आप इसलिए एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि आपकी बॉलिंग जो एक्सपोज हो रही थी, आपके बॉलर्स नहीं थे। अभी आपको दोबारा गेम के अंदर कौन लेके आया? बॉलर्स ही लेके आए। बैटर के पास कोई चांस नहीं होता, एक गलती और आप गए।
बॉलर के पास कम बैक का चांस होता है, तो उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता। इवन अगर आपने लास्ट ओवर के अंदर 8 रन डिफेंड करने हो ना, तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो बैटर के ऊपर आया होता है कि यार यहां से हमारा हारना नहीं बनता है। बॉलर को फिर ही पता होता है कि यार मुझे तो स्कोर ही कोई नहीं दिया। यही बॉलर को अगर 17 रन डिफेंड करने हो या 20 रन डिफेंड करने हो, फिर उस पर प्रेशर बनना शुरू होता है और पहली बॉल के ऊपर अगर छक्का खा ले, तो ये ऐसी सिचुएशंस बहुत कम होती हैं जिनमें बॉलर फंसते हैं, और उसमें भी बैटर्स के ऊपर ज्यादा ही प्रेशर रहता है हमेशा। और आपने यही देखना होता है कि मैच सिचुएशन क्या बन रही है। पांड्या का एक मैच है, ये पांड्या के मैं क्यों हर वक्त पांडु पांडु करता रहता हूँ, कोहली हो गया, पांड्या हो गया, ये इनके ये मसले ही सिर्फ ये हैं, उनमें टैलेंट हो ना हो, वो प्रेशर को हैंडल, वो प्रेशर लेते ही नहीं है भाई, वो टूटते ही नहीं है प्रेशर के अंदर। अभी ये इंडिया हारता रहा है ना, व्हाइट वॉश होता रहा, अभी वो सूर्या वंशी जो है जिम्बाब्वे को तो मार रहा है, उधर तो वो जीत गए हैं, लेकिन ये जो पीछे हारते रहे, इसी टीम के अंदर अगर पांड्या और कोहली होते, वो परफॉर्म करें ना करें, मैं आपको देख मतलब कम से कम व्हाइट वॉश ना होते वो, क्योंकि वो प्रेशर आने नहीं देते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे प्लेयर्स आपके पास हैं ही नहीं भाई। इसी तरह कोलैप्स होते रहेंगे, इसी तरह आप हारते रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, आपके जो प्लेयर्स के जो ना माइलस्टोन, अब आपका जो कल इमाम था ना, वो 60 रन उसने बड़े अच्छे मारे, तो उसका एम ही यही है भाई, 50 मार लो, 60 मार लो, 70 मार लो, उसने जब जॉब डन। मैं कल क्यों कह रहा हूं कि जी 199 के ऊपर 3 के बाद भी हम पे ही प्रेशर है, हम यहां से भी हार सकते हैं, मैं क्यों ये लगा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि आपके जो बैटर्स है उन्होंने तो अपना काम कर लिया जिन्होंने करना है, वो मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड है। शान को पता है कि मैंने सेंचुरी मार दी, मैं इससे ऊपर और क्या ही करूंगा, उसकी जॉब डन थी। एक सिर्फ आगा बचा हुआ था, ये जितना भी जो कल की सिचुएशन बची हुई थी ना, इसीलिए मैं कह रहा था मुझे पता है कि सिर्फ इनमें एक आगा है जो फिर भी शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो जाए कि नहीं यार मैंने 100 मारनी, मैंने 150 मारनी, उसका वो माइंडसेट है। और उसी लिहाज से शान की भी कम से कम चलो सेंचुरी तक की उसका माइंडसेट है, इतना भी काफी होता है। लेकिन मुझे पता था भाई वो चला गया है, बाबर चला गया है, इमाम चला गया है, इसने सेंचुरी मार देनी है, पीछे आपके पास एक ही विकेट है आगा की, आगे आप किसी से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर। 37 रन के ऊपर 8 आउट हुए हैं, कोलैप्स हुआ है, मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है कि आपने वीडियो बनाई थी, प्रोडिक्शन की थी, ये की थी, डे 2 के बाद वही सब कुछ हो रहा है। मुझे मतलब ये अभी ना होता, इस फर्स्ट इनिंग्स में ना होता, मैं लिख के देता हूँ आपको, ये चौथी इनिंग अभी भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। ये मसला मैंने आपको बता दिए। कुछ लोग होते हैं और फिर ऐसा होना कि बंदा का अच्छा यार एक सीरीज हो जाए, 2 सीरीज हो जाए, 3 हो जाए, आप पिछले 3-4 साल से ये प्रूवन फेलियर्स हैं, ये प्रेशर के अंदर क्रम्बल करके टूट जाते हैं आपके सामने वो सारी चीजें। बस नहीं जी, इसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, उसकी उतनी, वो उसके पास वो ब्रांड है, इसके पास वो ब्रांड है, वो फलानी लीग लेके जा रही। वो लीगों में करेंगे ना परफॉर्म यार, क्योंकि प्रेशर नहीं है। वो लीग को तो मतलब अब कैंडी की टीम, श्रीलंका की टीम, मैंने 1000 दफा पहले भी बताया हुआ है, मैं जा रहा हूं, मैं श्रीलंका को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं जितना मर्जी प्रोफेशनल हो जाऊं, मेरे पे बस वही होगा कि यार मेरे मुझे जो जॉब दी गई है मैंने वो परफॉर्म करनी है। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है कि मैं घर जाऊंगा यहाँ से तो मेरे घर वाले जो हैं, मेरे खानदान वालों को ताने पड़ रहे होंगे, पड़ोसी जो है एयरपोर्ट के ऊपर हर एक बंदा जो है मिलकर मुझे कहेगा तूने अच्छा नहीं किया। ये और पाकिस्तानी अवाम तो ये भी कर रही होती, हंसते खेलते, शायद वो जो आपने अगले ने जितनी मर्जी 4000 रन बनाए हो, उसके बाद वो जो आपने वो शॉट खेल ली थी ना, बड़ी गंदी शॉट खेली थी। वैसे ये सारे जो है ना, ये प्रेशर बनते रहते हैं और ये प्रूव हो चुका है। आप एज सेलेक्टर हो, मैनेजमेंट हो, टीम हो, जो भी हो, आप एक दफा देख लें यार, अच्छा ये एक सिचुएशन में आए क्रम्बल करके, कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। दूसरी सिचुएशन में आए क्रम्बल करके, कोई बात नहीं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, यार पिछले 3 साल से, 4 साल से हर वक्त यही हो रहा है। आप उठा के देख लें, मुझे नहीं पता, मैं कोई स्टैट्स वाला बंदा इधर नहीं हूं, आप प्लीज बता दें 2020 के बाद से हमने कितने कोलैप्स किए हैं। बल्कि 2020 में तो फिर हम थोड़े उड़ते हुए जा रहे थे, बड़े हम खुश थे, नए नए लड़के आए हुए थे, उन पर उस वक्त प्रेशर ही नहीं था ना, नथिंग टू लूज वाली सीन थी। जब आप किसी ऐसे बंदे को, ये मतलब सिंपल ह्यूमन बिहेवियर है, अक्सर का लोग कंप्लेन कर रहे थे ना मुझे क्यों नहीं मिलता भाई, ऊपर वाला उसको दे रहा है, इसको दे रहा है, उसको इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसको पता है तू प्रिपेयर्ड नहीं है, तेरा उल्टा नुकसान हो जाएगा अगर मैं तुझे दे दूंगा, नहीं तू हैंडल कर सकेगा। ये एग्जैक्टली वही है, आपको पता चल गया कि ये हैंडल नहीं कर सकते। शुरू में उनके पास कुछ भी लूज करने को नहीं था, उन पे प्रेशर नहीं था। अब जो है वो इतनी रेपुटेशन है जी, मेरी तनख्वाह लगी हुई है, महीने के मैं 50 लाख 1 करोड़ बना रहा हूँ, ये मेरी नौकरी ना चली जाए, सारा का सारा प्रेशर तो इस चीज का इन्होंने लिया होता है, अगली टीम का क्या प्रेशर लेना है। तो ये आपको ना पता चल जाता है, और ये मेरा काम नहीं है, जो डिसीजन मेकर्स है उनका काम है। और अब एग्जैक्टली वही बकवासियत जो चल रही है, मैं पता नहीं कितने सालों से चीख रहा हूं, ये क्रिकेटर्स का भी काम नहीं है। उसने जी इतना अरसा क्रिकेट खेली, इसको क्या पता, इसने कभी बल्ला नहीं उठाया। ओ भाई, ह्यूमन बिहेवियर का पता होना चाहिए। आपके जो सिलेक्शन में बैठे हुए उनको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कहां पर सरवाइव कर सकता है, कहां पर नहीं कर रहा है। बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, बड़ा सीधा बल्ला है, बहुत अच्छी टेक्निक है, गेट आउट। तू भाई इस स्टेज के लिए नहीं है, तू जहनी तौर पे इतना स्ट्रांग नहीं है, और आपको लग रहा है कि ये साइकेट्रिस्ट बिठा के थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है।
जब आपके पास दिमाग में फियर बैठ जाए ना, अब डरपोक क्या, अंदर से जब आप टिमिड हों, डरे हुए हों, वो खौफ जो है वो बाहर आना ही आना है। जब तक फियरलेस अप्रोच वाले लोग नहीं लेके आएंगे आपको इसी तरह की क्रिकेट, आप जीत जाएंगे, इधर भी जीत गए, उधर भी जीत गए, फलानी जगह जीत गए, किसी एक ने कर लिया, अब कल बॉलर्स ने आपके जो है वो बचा लिया आपको, शायद आप यहाँ से जीत भी जाए। आपने ऐसे लूसी बॉलर को विकेटें दी हैं। मुझे तो ना वेस्ट इंडीज के लिए बुरा लग रहा था कि वो लूसी बॉलर टांगे पे चलता हुआ वो आ रहा है, आके वो बॉल करा रहा है, और हमारे जो है वो 5 ओवर्स उसने 5 मेडन कराए, 5 विकेटें लिए, दुनिया का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के वो चला गया। अब वेस्ट इंडीज वाले इसको अगले 1.5 साल टीम में रखेंगे कि भाई ये तो बड़ा लेजेंडरी हमारा बॉलर, बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर आ गया है, जो भी आया है वो उसको 1.5 साल खींचते रहेंगे और वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए बुरा हो गया। हमने हर दफा एक नया अब्बू जान ढूंढना होता है। अब इस टीम में किसको अपना वालिद बनाना है, ये प्लेयर्स जो बना के बैठे हुए होते हैं। हर दफा हर एक टीम में हमने किसी एक को हीरो बनाया होता है और अगली टीम का ही नुकसान हो जाता है। सबसे रेलू कट्टा जो है उसको हम हीरो बना देते हैं। कौन सी बॉलिंग कर रहा था यार, मीडियम पेसर है, मैग्रा बने हुए हमारे ऊपर, दुनिया का एक बड़ा स्पेल करा दिया, कोई कुछ बॉलिंग नहीं हो रही थी। आप शॉट्स देखें, सीधी सीधी बॉलों के ऊपर आउट हो रहे हैं यार, अजीब। भाई ये इसी तरह चलता रहेगा और मेरा ख्याल में इसके ऊपर और कितनी बंदा बात करे यार। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपके बॉलर्स ने जो है पूरी तरह से कम बैक करा दिया है, टीम जो है वो कर रही है, लेकिन अब हम टेल से कुट्टे खा रहे हैं। 150 से ऊपर रन हो चुके हैं। मैंने कल की ही इस वीडियो में कहा था कि 120 25 30 हुए तो मैं फिर भी वो हूँगा। 150 पे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर आपका टॉप ऑर्डर कर ले, ये अजान, इमाम, शान और बाबर, अगर ये कर लें तो कर लें। नीचे आप इसलिए नहीं उनके ऊपर डाल सकते हैं, इन्हीं को नीचे ले हैं ना आप। अगर इसको रिवर्स कर लें, अगर आपके जो नीचे वाले हैं वो सब टॉप पे चले जाएं, जिन पे कम प्रेशर होता है कि यार पीछे 8 बैठे हुए, 9 बैठे हुए, इन्हीं को अगर रिवर्स कर लें तो आप देख लें कि आपके यही इमाम, अजान, बाबर, शान, ये नीचे अगर 4 आ रहे हो ना, ये वहां पे क्रम्बल कर जाएंगे क्योंकि प्रेशर। सिंपल सी बातें हैं। आई डोंट नो कौन सी लॉजिक, कौन सी आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज चाहिए इसके अंदर, कौन से आपको कितने सालों का क्रिकेट का एक्सपीरियंस चाहिए ये समझने के लिए। गेम ही सारी नर्व्स की है। टैलेंट तो जो आपके देखें, आपकी सिटी के अंदर भी जो 10 लड़के आप ढूंढ के आएंगे ना, वो ऑफ कोर्स टैलेंटेड ही होंगे। आप 25 करोड़ आवाम के अंदर से 10 बंदे लेके आ रहे हैं, ऑफ कोर्स वो टैलेंटेड है। आपका जो 50 का पूल आया हुआ टॉप के ऊपर, वो सब के सब टैलेंटेड है। और जो सबसे बड़ी बात, मैं कल की वीडियो के अंदर भी बात कर रहा था, ये जो आपकी मैनेजमेंट होती है, जिनके बना रहे होते हैं, इसका डिसिप्लिन का इशू है, इसके टेम्परामेंट का इशू है, इसका फलाना इशू, आपको ऐसे उल्टे लोग ही चाहिए। क्योंकि जब सिचुएशन उल्टी हो जाती है ना, तब वो उल्टा बंदा सीधा बन जाता है। ये अल्लाह की तख्लीक ही इसी तरह है। किसी को एम ही नहीं पागल बनाया हुआ होता। लोग जितने भी बड़े बड़े जीनियस गुजरे हैं, वो नॉर्मल लाइफ में आप उनके आसपास के लोगों से पूछो, कहते हैं यार बर्दाश्त नहीं होता ये आदमी हमें। वो इसीलिए नहीं हो रहा होता भाई कि ये बनाया ही इसलिए गया, वो ऐसे अब नॉर्मल सिचुएशंस के लिए उसको बनाया गया होता है, ताकि अब नॉर्मल सिचुएशंस में वही अब नॉर्मल बिहेव करना शुरू हो जाए। हर एक का पर्पस होता है। जो इस किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं उनको फिर आपने सही तरीके से मैनेज करना होता है। ये एक इदारे का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, कोचेस का काम होता है कि इसको किस तरह डील करना है। आपके पास जब तक इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं होंगे, आप नहीं अच्छी टीम बना सकते। आपने जी हुजूरी वाले, ये बहुत ताबेदार है, वो हर बात मानता है। मैं जो पहले मैं पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ हूँ, नौकरीबाज, वो वही लोग हैं जो सिर्फ जी हुजूरी कर रहे हैं, हमें नौकरी से ना निकाल दिया जाए। आपको निडर लोग चाहिए जो आपको भी आंखें दिखा रहा हो। हाँ, एक तमीज का दायरा होता है वटेवर, बट आपको पता चल जाता है कि यार इसकी नेचर में ये चीज है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस है। वो आपको आंखें दिखा रहा होगा, वो आपसे नहीं डर रहा। देखो, इज्जत करने एक अलग बात होती है, बदतमीजी करने एक अलग बात होती है, लेकिन डरना ना डरना एक अलग बात है। वो आपको नजर आ जाता है। हमें अच्छे ही वो लोग लगते हैं जो हमसे डर रहे हैं, जो हमारी खुशामद करें, जो हमारे आगे पीछे फिर रहे हैं, जिसे नहीं सलाम किया, जिसे नहीं हमें जो है वो वाली जो हमारी ईगो फीड की है, हमें वो बुरा लगना शुरू हो जाता है, हम उसको निकाल देते हैं। बात सिर्फ और सिर्फ ईगो के ऊपर आ जाती है। हर किसी का नफ्स जो है वो इतना बड़ा हुआ है, इतना फूला हुआ है कि उसको वही पसंद आ रहा है जो उसकी बस उसको ईगो को फीड कर रहा है। अपनी ईगो को मारना, मैं पहले भी बताया कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत ज़र्फ वाले लोगों की मुकाम होता है। ये अल्लाह ताला देता ही नहीं है ऐसे लोगों को, ऐसी कौम को ऐसे लोग मिलते ही नहीं है कि यार तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो। और हमारी कौम जो, और ये पूरा निज़ाम इसी तरह है। जब आप अपनी ईगो को जो है वो फीड करने में बिजी हैं, तो आप ऐसे लोगों को कभी भी आगे नहीं आने देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा निजाम बर्बाद हुआ हुआ होता है, लेकिन शुरुआत आप ही से हुई हुई होती है। ये जो कहते रहे ना, जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, वो ये कहते रहते कि दुनिया को ना बदलो भाई, अपने आप को बदल लो। सारा का सारा चेंज इधर से ही शुरू होता है। आपने अपने आप को बदला हुआ, आपको पता भी नहीं चल रहा होता, आपसे वो डिसीजन लिए जा रहे होते हैं कि वो पूरे का पूरा एक सिस्टम जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। सो ये कि जी इसने कह दिया, उसने कह दिया, बातें सब अच्छी कर रहे हैं, मैं भी बहुत अच्छी बातें कर लूंगा, मुझे भी पता है क्या कहना है क्या नहीं कहना, किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना इन सब चीजों से। हर एक बंदा जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेगा, जस्ट, आदिल, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि ये अल्लाह की सिफत है।
उसने इंसाफ करना है। जब तक आप बिल्कुल एक न्यूट्रल लेंस से इंसाफ नहीं कर पाएंगे ना कि यार ये मेरे दोस्त का बेटा है, ये मुझे सलामियां करता है, वो मेरी खुशामद करता है, ये मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे बुरा लगता है, लेकिन डिजर्विंग वही है जो मुझे जहर लगता है, जब तक आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं आएगी, और ये नहीं आ सकती, इसके लिए ऊपर वाला ही, मतलब वो एक एट्रीब्यूट है जो उसने अपने पास रखी हुई, ये किसी इंसान को थोड़ी सी भी मिल जाए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत जर्फ की बात होती है। तो ये हर एक पे नहीं आने लगी, हम इसी तरह जलील होते रहेंगे दोस्तों। तब यहाँ से बॉलर्स ने आपके जो है वो कर ली है सब कुछ, यहाँ से अगर हम जीत गए तो सब लोग बड़ी खुशियां मनाएंगे, सब चीजें कारपेट के नीचे चली जाएंगी। लेकिन खैर एक चीज कम से कम चेंज हो चुकी है, जो कि मैं पता नहीं कितने सालों से बोल रहा हूं कि आप अपने बॉलर्स की वजह से हार रहे हैं, आपके बॉलर्स ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अभी अगर इस गंद के बाद भी, ऐसी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस के बाद भी आप लोगों का चांस बना हुआ है इस टेस्ट मैच के अंदर, तो वो आपके बॉलर्स की वजह से बना हुआ। आप बॉलर्स की, आप जब तक पूरी की पूरी 20 विकेटें नहीं लेंगे आप टेस्ट मैच जीत ही नहीं सकते। 3 साल से हम एक्सपोज हो रहे हैं आपकी तेज गति गति कर करके, जो है वो इंडिया वालों ने इनको हीरो बनाया हुआ था कि ये जो बहुत बड़ी तेज गति के बॉलर्स हैं। इंडिया वालों ने बाबर को गाली दी, हमने उसको गाली देना शुरू कर दी। इंडिया वालों ने हमारी तेज गतियों को, तेज गति कहां पर बैठा दिया था, वसीम वकार के बाद जो है सबसे बड़ा अटैक है, हमने भी वो बना दिया। उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हम ब्रेन वॉश हो जाते हैं, आपको अच्छा लगे या ना लगे, यही रियलिटी। हम आज तक बात कर रहे हैं भाई ये घटिया आदमी हैं, ये नाचने वाले हैं, ये फलाने, ये वो, हम अपने मीडिया जो हमारे असल जो पावर, एक आजकल सारी की सारी वॉर इन्फॉर्मेशन की, हमने वहां पर खुद जलील किया अपने लोगों को। हमने उसको नहीं, उधर जो इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं वो भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, अपनी सीट बस बचा रहे हैं, बाकी सब डिजर्विंग को जो है वो पीछे करते हैं। जब तक हम इस तरह करते रहेंगे, डिजर्विंग लोगों को नहीं सपोर्ट करेंगे, आगे नहीं आने देंगे, हर डिपार्टमेंट में इसी तरह होता रहेगा। उनका मीडिया कहता रहे, उनका सोशल मीडिया कहता रहे जी बाबर को बुरा कहते रहे, हमने उसको मार दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि जी बहुत बड़ा प्लेयर है, प्रेशर में उसने भी हर दफा यही किया। कोई गेम ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ जी प्रेशर में आके जो ये बचा के, जो मैं भी पूरा आपको जो पूरा लेक्चर दिया है प्रेशर के ऊपर, उसमें भी नहीं है ये। बट हमें हीरो बनाने नहीं आते, वो बना के देते हैं हमें, वो विलन बना के देते हैं या वो हीरो बना के दे देते हैं, हमने उसी को बनाना होता है। मैं 1000 दफा पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ, आतिफ असलम को यहाँ पे गालियां पड़ रही थी, इंडिया वालों ने हीरो बनाया, हमने कहा जी हीरो है। नुसरत फतेह अली खान, इंडिया वालों ने हीरो, राहत फतेह अली खान, सब वहां पर जो जाके हीरो बने, हमने कहा हाँ, ये जी हमारा हीरो। फवाद खान इधर भी था, 1000 तरह की बातें हो रही होंगी, जो भी हो रही होंगी, एक ड्रामा उसने हिट दिया था, वहां पे जाके उन्होंने तारीफें शुरू की, हाँ जी बहुत बड़ा हीरो। और भी बहुत से एक्टर गए हैं हमारे वहां पर, बस वो वहां पर चूंकि हिट नहीं हुए ना, तो वो यहां पर भी बेचारे जो है आज तक वो गालियां खा रहे हैं, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। आपके पाकिस्तानी जो भी सेलिब्रिटीज बन रहे हैं, आप अभी भी उठा के देख लें जो आपके सबसे मशहूर हैं, उनमें वो बात नहीं है। आधा पाकिस्तान जो है वो मतलब 60-70% को गालियां ही दे रहा है कि नहीं मुझे ये शोधा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जाके इंडिया के अंदर जो है वहां से फैन फॉलोइंग नहीं ली हुई। तो हमारे अंदर है ये सब चीजें। जो एक अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि आपके कम से कम बॉलर से जान छूट गई है। अब ये मोहम्मद अब्बास की एवरेज, मतलब यकीन नहीं आता यार, मतलब हमारे लेजेंड्स के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। इसको आपने पिछले 3-4 साल जब वो प्राइम में था उसको बाहर किया हुआ था, और उस वक्त भी हम यही चीख रहे थे। और रीजन क्या किया हुआ था, किस वजह से बाहर किया हुआ था, कि इसकी तेज गति नहीं है। आप सोचें जरा, मतलब अल्लाह ताला का कानून भी किस तरह होता है कि वही लोग जिन्होंने उसको ये कह के बाहर करवाया था, उनको पता था ना कि यार हम एक्सपोज हो रहे हैं इसकी वजह से, क्वालिटी बॉलिंग करा रहा है, पिच मैप तो आएगा ना। मैं, मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा होता था कि यार वो नजर नहीं आता, वो बाकी टीमों का नजर आता है ना, पिच मैप किसी बॉलर का दिखा रहे होते हैं तो वो एक स्पॉट होता है गुड लेंथ वाला और फलाना, उसके अंदर वो सारी जो है वो पिच हो रही होती है, तो कमेंटेटर्स जो है बड़ा बात कर रहे होते हैं कि आप चेक करें लाइन एंड लेंथ और डिसिप्लिन चेक करें। वो 2-3 साल हमें नजर ही नहीं आया कि हमारे किसी बॉलर का वो दिखा भी रहे हो, आता है थोड़ी देर के लिए, आता है स्कैटर्ड है ये वो फलाना, किसी के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही होती थी। ये अब्बास ही आया था, आई डोंट नो कौन सी ये टेस्ट सीरीज थी बताइए, बांग्लादेश के अगेंस्ट ही किस पे ये आया हुआ था, तो उसके अंदर वो दिखाना शुरू हुआ था, और मैंने वीडियो के अंदर वही मेंशन किया था कि कितने अरसे के बाद आपने ये देखा है किसी पाकिस्तानी बॉलर का। वो इसीलिए इनको बाहर कर रहे होते थे कि यार, और देखो किस बात पे कर रहे होते थे कि जिनकी पेस नहीं है, खुद अल्लाह ने उनको फिर इस मुकाम पर ले आए हैं कि उनकी पेस ही चली गई। डिसिप्लिन तो पहले ही नहीं था, स्किल तो पहले ही नहीं थी, एक पेस की वजह से वो जो है वो बीट करते थे, वही चली गई उनकी। अभी वापस उसको लेके आए हैं। 3-4 साल इसके हमने कम से कम इसके प्राइम के जो हैं वो जाया किए हैं। काउंटी के अंदर उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी, हमने जाया किया होता था। अभी उसमें भी पेस नहीं है, लेकिन कम से कम आपको जो है पता चल रहा होता है। सारे वेस्ट इंडियंस जो है पूरी अभी तक जितना मैच हुआ है, या उनके जो 5 आउट किए उसकी तारीफ हो रही है, या फिर हमारे ये जो बॉलर्स हैं, मोहम्मद अली की हो रही थी और इसकी हो रही थी, और तो कोई हाईलाइट ही नहीं है हमारे पास। और दोनों के पास क्या पेस है, कौन सी पेस है? आपके पास एक एक्सप्रेस पेस होना चाहिए, वो भी काफी है। जो कि मैंने पहले भी पिछली वीडियो के अंदर भी ये कहा था कि एक आधा आप डाल सकते थे जो 145 से ऊपर हो, और वो इसलिए हो कि भाई आपकी टेल को आउट करें। टेल वाला तो मारेगा यार, उसने तो गुड लेंथ वुड लेंथ जो भी उसने टुल्ले घुमाने हैं, उधर वो बीट होते हैं पेस के ऊपर, वो हमारे पास है ही नहीं। तब हम कहते नहीं टेल से हम क्यों खा जाते हैं यार। मैं इधर बैठ के कर रहा हूं, मैंने तो कोई क्रिकेट नहीं खेला है, ना ही मैं अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट कहता हूं, ना ही मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास बड़ी नॉलेज है। बट क्या ये सेंस नहीं बना रही है यार ये बात कि आपके मतलब एक दफा हो, दो
3-4 साल से आपको टेल जो है कुट के जा रही होती, फिर भी आप सोच रहे हैं कि हम टेल को क्यों नहीं आउट कर सकते। भाई इसलिए नहीं आउट कर सकते क्योंकि टेल सिर्फ पेस से आउट होगी। या फिर डाल दो भाई मुरलीधरन, डाल दो ऐसा स्पिनर हो कि 150-150 गज उसकी जो है वो टर्न हो रही हो। वो हमारी वो टर्निंग कंडीशंस थी उसके अंदर, साजिद नुमान वगैरह टेल को किधर खड़े होने देते थे। या तो इतनी टर्न वाली पिचेस हों तो फिर भी ठीक है, वरना सिर्फ पेस होती है आपकी टेस्ट के अंदर टेल को आउट करने के लिए कि 3 ओवर में मुकाओ। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट ही यही थी कि हमने जो है वो आखिरी 3 विकेटें कल परसों 2 ओवर के अंदर ले ली थी। ये बहुत बड़ी बात थी। खैर दोस्तों, ये सब स्टोरी अब डे 4 शुरू होगा और मुझे लग रहा है कि इसी डे 4 के अंदर ही सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। डे 5 तक मुझे लग नहीं रहा कि ये बात जानी है। वेस्ट इंडियंस बहुत खुश होंगे, उनके 150 से ऊपर हो गए हैं वो, इनको यही होगा कि हम इनको आउट कर लेंगे। हमने पहले भी आउट कर लिया था, मतलब 30 के ऊपर 7 आउट कर लिए थे। उसके अंदर भी शान ने वो जो शुरू की पहली 50 जिसने मारी थी एजेस निकाल निकाल के, मतलब लकी रहा है उसने मार दी, लेकिन वो भी आउट हो सकता था। तो आप अगर उसमें से भी अगर 71 रन कम कर लें तो आप सोचेंगे हमारी इस वक्त क्या हालत हुई होती। तो एक चीज तो कंफर्म है कि अभी मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये चौथे दिन के ऊपर ही आ जाएगा। एंड आई होप कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन ये मसाइल उधर ही रहेंगे यार प्रॉबेबली। मतलब मैं पहले ये कहा करता था कि यार यहाँ से जीतना नहीं चाहिए ताकि कम से कम ना ये चीजें हाईलाइट हो जाएं, लेकिन आई डोंट नो कितनी हाईलाइट होनी है और कितनी दफा हमने बोलना है ये सब चीजों का। वो फिर सर जोड़ के बैठे होते हैं कि आखिर गलती क्या है। ये सब गलती है, गलत लोगों को अपॉइंट किया हुआ है जो कि प्रेशर में टूटेंगे। उनके डीएनए में वो चीज़ ही नहीं है, वो जहनी तौर पर इतने स्ट्रांग ही नहीं है कि प्रेशर को अब्जॉर्ब कर सके। ये आइदर आप में होती है या नहीं होती है, आपके अंदर खौफ है या नहीं है। इस चीज़ को आप कभी भी सही नहीं कर सकते कि यार मैं इसको चेंज कर दूंगा या वो कर दूंगा। ये पर ऊपर वाले की ज़ात है, अगर वो चेंज कर ले तो कर ले। कोई ऐसा वली अल्लाह आ जाए टीम के अंदर बैठ जाए जो सबको नज़रें फेर के सबको बदल दे तो बदल दे, अदरवाइज कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।